हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम राधा जी की एक लीला का वर्णन करने चाहते हैं। राधा और उनकी जो सखियां हैं वे एक जैसी लगती थीं। तो एक दिन क्या हुआ, सखियां बोली, राधा जी हम एक लीला करना चाहते हैं, देखते हैं लालजू तुम्हें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो सब सखियों ने मिलके सबने एक जैसा श्रृंगार किया, एक जैसी साड़ी, चुनरी, लहंगा, टीका, बिंदी, जो भी चीज़ें होती हैं पहनने की वो सब एक जैसी पहनी। राधा जी बोली, नहीं नहीं ऐसा मत करो, लाल जी पहचान नहीं पाएंगे तो मुझे तकलीफ़ होगी। तो सखियाँ बोली, नहीं नहीं हम तो एक लीला करेंगे, देखते हैं लाल जी तुम्हें पहचानते हैं कि नहीं। तो राधा जी कहती हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं वो किसी और को पसंद कर लें। तो ललिता कहती हैं, नहीं नहीं जब वो तुमको इतना प्रेम करते हैं तो वो ज़रूर पहचान जाएंगे। हाँ हाँ पहचान तो जाएंगे, लेकिन फिर भी। तो कही, हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। सब सखियों ने एक जैसा श्रृंगार किया और एक दूसरे पूछ रही हैं कि हम कैसे लग रहा है। वो कह रही हैं हम कैसे लग रहे हैं। तो राधा जी कोई पहचान ही नहीं रहा। इंदुलेखा के पास गई कि राधा जी, तो वो बोली, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो इंदुलेखा हूँ। राधा जी कौन है? तो उन्हें हाथ हिला के बोला कि मैं हूँ यहाँ पे। तो सब सखियों ने एक जैसा श्रृंगार किया, सब आनंद मंगल में गान कर रहे। तो सब सखियाँ राधा जी के पास जाके बोली कि तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम्हारे पैर पड़ें, तुम कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि लाल जी तुम्हें पहचान जाएंगे। तुम कुछ ऐसा मत करना, आज देखते हैं कि लाल जी तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना की कि तुम ऐसा कुछ मत करना। और विशाखा जी आगे खड़ी हो गई कि नहीं, मैं जैसा बोलूँ वैसा बोलना, मैं जैसा करूँ वैसा करना, मैं चलूँ तो चलना, मैं बोलूँ तो बोलना, आप कुछ नहीं करना, हमारी आपसे प्रार्थना है। इतनी भोली है श्री जी, इतनी सीधी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियाँ की चिंता भी है कि लाल जी पहचान ना जाए। श्याम की बेला हुई तो श्याम जी सुंदर काशनी, गलमाला, बनमाला, बढ़िया कुंडल पहन के, बढ़िया बंसी बजाते हुए निकुंज में आए। कुंज में जैसे ही आए, नेत्र खोल के देखे तो आज तो भैया नौ सखियाँ विराजमान हैं। तो राधा रानी जी आगे खड़ी हैं, तो अष्ट सखी और किशोरी जी। तो भगवान सोचते हैं सबरी किशोरी जी कैसे बन गई। सबरी एक साथ एक जैसे बोल रही। अब नौ को एक ही स्वर निकलो तो ठाकुर जी अपना माथा पकड़ के बैठ गए। तो सूरदास जी को एक पद है कि इनमें कौन ब्रखवान किशोरी, इनमें कौन ब्रखवान किशोरी, एको ब्रजभान किशोरी। श्याम बता देऊ अपने कर से, श्याम बता देऊ अपने कर से, बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी किशोरी। एक कोई बोल जाए तो श्याम जी को पता चल जाए कि ज़्यादा चपड़ चपड़ जो बोलती है वो विशाखा है। सब एक साथ बोल रही हैं तो वो पहचान नहीं पा रहे। श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि आपका किशोरी जी का बालपन का, आप कहते हो कि हमारा बालपन का संग है, 7 जन्मों का संग है, जीवन का संग है। तो आप उंगली रख के बताओ कि हम में से राधा जी कौन है, किशोरी जी कौन है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जा कर के एक एक को देखते रहे।
तो ठाकुर जी देखते हैं तो एक जैसे सबके नेत्र एक जैसे पल गए, एक जैसी लाली। ठाकुर जी देखते ही रह गए, सब एक साथ पलकें मटका रही हैं। तो ठाकुर जी को तो सब पता है, वो तो सब जानते हैं क्योंकि अंतर्यामी है। लेकिन सखियाँ लीला कर रही हैं तो ठाकुर जी भी उनके साथ में लीला कर रहे हैं, तो सब प्रसन्न है। तो सबकी खुशी में ठाकुर जी भी प्रसन्न है। तो ठाकुर जी सोचते हैं कि सब एक जैसी हो सकती हैं, सबके एक जैसे कपड़े हैं, सब एक जैसी बोल रही हैं, लेकिन स्वभाव किशोरी जी का एक सा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा के कहते हैं कि हे श्यामा जी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, जो आप कहो वो करने के लिए तैयार हूँ। आप बोल दो कि आप ही श्यामा जी हो, आप ही राधा जी हो, कोई भी सखी हो। सबसे ज़्यादा के पूछते हैं। लालू भी लीला कर रहे हैं, सखियाँ भी लीला कर रही हैं, वो भी लीला कर रहे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे, हालांकि उन्हें सब जानकारी है। तो ठाकुर जी बोले कि किशोरी जी का स्वभाव अलग है, तो मुझे कुछ लीला करने पड़ेगी, ये अपने आप खुद बोल देंगे। तो ठाकुर जी कह रहे मुझे पता है कौन है किशोरी जी। तो कहीं बताओ। तो कहीं अब ऐसा नहीं बताएंगे हम। तो ठाकुर जी कहते हैं, वो देखो ठाड़ी युवती, नील बसन में गोरी। वो देखो ठाड़ी युवती में, नील बसन में गोरी गोरी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बालापन ने इनने हमें चोरी करना सिखाया, इनने हमें छलबल करना सिखाया। दादी जल्दी से आके खड़ी हो गई और बोली, मैंने कब आपको सिखाया। तो ठाकुर जी बोले कि लो ये है हमारी श्यामा जी। तो ललिता विशाखा सब सर पकड़ के बैठ गए कि लो। तो किशोरी जी, ये क्या किया तुमने। तो किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे ये क्या किया मैंने। ठाकुर जी दौड़ के गए और किशोरी जी को अंक में भर लिया। और तो किशोरी जी इतनी सीधी इतनी सच्ची हैं कि वो बहुत सीधी सादी है, कहा नहीं जाता उनके बारे में। जो जानता है वो ही जान पाता है, कोई और नहीं जान पाता। राधे राधे।